Hello everyone. Hope you all are keeping good and learning well. So my dear students, let us start with the another chapter of biology, that is chapter number 2, nutrition in animals. First of all, we'll discuss the term nutrition that we have already discussed in chapter number 1. What is it? It is a process by which food is taken in by an organism and used by its body is called न्यूट्रिशन. क्या है न्यूट्रिशन? ये एक प्रोसेस है जिसमें पहले तो हम फूड को खाते हैं और खाने के बाद हमारी बॉडी वो फूड को यूटिलाइज करती है. किसके लिए? तो एनर्जी के लिए. वो प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन. Once again I am repeating, it is the process by which food is taken in by an organism and used by its body is called nutrition. Remember this definition properly. उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स भी पढ़े थे. 2 टाइप है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक क्या है? प्लांट अपने आप से फूड बनाता है. किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की मदद से. और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जनरली एनिमल्स आर फॉलोइंग द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वो फूड अपना नहीं बना सकते बट दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जैसे कि हम लोग हैं. उसमें भी अगर आप एनिमल्स को देखो तो 3 टाइप्स के एनिमल्स है एज पर देयर ईटिंग हैबिट, दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर, दैट यू ऑलरेडी नो वेरी वेल, दैट you have studied in lower grades. What are they? Herbivore, generally known as plant eating animals. Carnivore, generally known as flesh eaters, and omnivores are eating plant or plant products and as well as flesh of animals. Now let's study the process of nutrition. It involves 5 stages: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. First let us study about the ingestion process. What is it? तो इट इज़ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी. जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खाते हैं उसको बोला जाता है इंजेशन. सेकंड स्टेज इज डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स पचाना. तो दैट इज़ व्हाट? breakdown of food into simpler substances, that is known as digestion. Here I have shown the digestive system of humans. Third step is absorption. Absorption का मतलब क्या है? जो भी simple substances फॉर्म हुए हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस को ब्लड में एब्जॉर्ब करना जिससे कि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके. देन हाउ कैन वी डिफाइन इट? इट इज अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी टिश्यू. यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपलर सब्सटेंसेस बने और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि ब्लड उसमें एब्जॉर्ब होंगे. एब्जॉर्प्शन होने के बाद नेक्स्ट आता है उसका यूज करना और उसको बोला जाता है एसिमिलेशन. जैसे कि सिंपल सब्सटेंसेस में से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाना लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विच कैन बी फर्दर यूजफुल वेन एवर वी आर इन नीड. एंड सेकंड पर्पज इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. our body cells will produce this energy from this simple substances so that energy we can use for our different processes. Then last step is egestion. egestion का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. जैसे कि डाइजेशन में सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट होता नहीं. A few part is left undigested, that is to be removed from our body, and that is what the egestion. An undigested part is removed from our body in the form of stool or you can say feces. Let's recall all the steps again. First step is ingestion जिसमें हम खाना खाते हैं. सेकंड स्टेप इज डाइजेशन जिसमें वो खाने में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसका ब्रेकडाउन होके सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. देन एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड जो भी है जिसमें से सिंपल सब्सटेंसेस बना है वो सिंपल सब्सटेंसेस ब्लड में एब्जॉर्ब होगा. देन इट्स एसिमिलेशन जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं और दूसरा तो उसमें से एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है. एंड लास्ट इज इजेशन. उसमें क्या है? जो भी पार्ट अनडाइजेस्टेड है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. प्लीज रिमेंबर दिस ऑल द स्टेप्स. these are very important step for the nutrition. Now as far as different organisms are concerned, we all know that each and every organism is different from each other. So
the way they take their food will also differ. So here are the ways of ingestion of food in organism. Let us see with Hydra. Hydra will take their food with the help of their tentacles. Then Paramecium, with the help of cilia, they will take up the food. Insects and worm, they are having special kind of mouth parts to take the food. Birds, here mouth is modified into beak to catch and tear the food. And snake will swallow the food whole. These are few examples. There are rest more examples that how organism will take their food differently. प्लीज़ ये याद रखना, ये MCQ में भी और वन वर्ड में पूछा जा सकता है. Out of this all organism, first of all we'll learn about the nutrition in amoeba. But let us discuss first of all the general introduction of amoeba. It is unicellular protozoan, single cell organism है, आप देख सकते हो डायग्राम में. Where it is found in ponds and ditches. What is its food? जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है that is used as food by amoeba. It don't have any definite structural body. Then फूड कैसे कैच करेगा, कैसे पकड़ेगा? तो इट इज हैविंग सूडोपोडिया दैट इज नोन एज फॉल्स लेग, जिससे वो फूड को ट्रैप करेगा. You can see in the diagram this protrusions, that is what the pseudopodia. Pseudo means false and podium means food. That is why it is known as false food. Now we will see how this unicellular protozoa obtain its food through a short module. Whenever amoeba senses its food, it forms finger-like projection called pseudopodia, which gets completely enclosed when food is captured. That is what the digestion step. After that, food vacuole is formed. As you can see, inside food vacuole, digestive juices are secreted. Secrete होना मतलब release होना, जिससे उसका डाइजेशन होगा. डाइजेशन होने के बाद उसका एसिमिलेशन होगा, मतलब उसका यूज़ होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में एंड एनर्जी प्रोडक्शन में. एंड आफ्टरवर्ड्स इजेशन होगा. इजेशन कैसे होगा? तो वो अपनी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा एंड देन अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी. दैट इज व्हाट द न्यूट्रिशन इन अमीबा. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, this question is very important. This topic is very important as far as 10th standard is concerned. So please understand it properly. Now we will see nutrition in humans. In human, for the nutrition, human digestive system is there. Human digestive system is composed of alimentary canal or digestive tract and glands, or you can say supportive organs. First of all, we will see about the alimentary canal. Alimentary canal is a canal that is composed of several organs which is responsible for the digestion process. It starts with the mouth and ends with the anus. In between you can see this list of organ is there: mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and large is anus. All these organs are responsible for the digestion of food. Now we will see glands or supportive organs.
As far as digestion is concerned, three glands are helpful. First is salivary gland, liver and pancreas. Now another question is what is gland? तो these are the small organ, छोटे छोटे organs होते हैं जो रिलीज करते हैं digestive juices को, उसको बोला जाता है glands. Let us start with the first step, that is ingestion. What do you mean by ingestion? Intake of food. And from where do we take food? Yes, it is through mouth. और माउथ के अंदर की जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है बकल कैविटी. What are there in the buccal cavity? First is teeth and second one is tongue. And function of teeth we all know very well, chewing of food. And tongue क्या करता है? च्यूड फूड को सलाइवे के साथ मिक्स करता है जिससे कि वो स्लिमी बने एंड इजीली इट गेट्स स्वेलोड डाउन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. The function of teeth we all know very well, but have you wondered that in our mouth different kinds of teeth are there? What are those? So in human total 4 types of teeth are there. First is incisor, then canine, premolar and molar. If you have seen your jaw, then you might have seen different kinds of teeth. These all type of teeth are having different function. So let us see one short module about the function of different kinds of teeth. Today's topic: teeth. What's this? Oh, it is my broken tooth. If I hide it under my pillow, God would take it back and give me a new one. Oh yes, you would get your teeth back. But lot of my teeth have been broken and they are yet to come back. Do not worry. You would get more teeth than what you have lost. Here is a set of teeth. See, when you grow up, you will have 32 teeth. 32? Oh! Babies, 20 teeth. Adults, 32 teeth. Yes, when you're a kid, you have 20 teeth only. These are called baby teeth or milk teeth. My magic wand would tell what teeth do. Do you know what does the teeth do? Yes, I bite with them. Well, they do more than that. They bite, they tear, they grind like a mixer grinder. Oh, all 32 teeth? No, there are 5 types of teeth. Everyone has a different duty. Cut, bite, grind, chew. Let me show you something. Oh, the shapes are different. Yes, these are called incisors. Their job is to cut or bite food. So we have 8 incisors. Now let's move to canine teeth. It is called canine. It tears the food. There are 4 of these. Oh, why do rabbits have 2 big teeth in the center, where lion has 2 big teeth on the side? Good question. Because rabbit has to cut grass, so it has big incisors. Whereas lion has to tear the flesh of the animals, it has big canines. Now let us move from canine to premolar teeth. See, next to canine are premolars. They grind the food, means they make the food pieces smaller. 2 on each side, so 4 on bottom and 4 on top. Premolars grind the food. Total 8. These are chewing teeth. They chew the food and make it like a paste so that it can go in the tummy easily. Molars 4 in bottom and 4 on top. Total 8.
It is an interesting teeth. It is called the wisdom teeth. It comes only when you're above 25 years. What does it do? They don't do much. They only tell that you're a big man. Wisdom teeth. One each at 4 corners. Total 4. Let me note down all. Incisors. Cut. Canines. Tear. Premolars. Grind. Molars. Chew. Now let us have one short test. उसमें आपको क्या करना है? Identify the type of teeth and then state its function. The first is, look at the picture. It is of what? Which type of teeth is it? Yes, it is molar. And what is the function of molar? For chewing the food. Now look at this diagram. Can you identify this? बोलो बोलो जल्दी बोलो. Yes, it is canine. And the function of canine is? सोचा? To tear the food. Very good. Let's discuss some question answer. First question is, how many sets of teeth human develop in their life? अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ज़रूर याद आएगा. Or else you can also refer the book. Yes, it's 2 sets of teeth. That is temporary set of teeth and permanent set of teeth. Another question is, what are milk teeth? याद है किसी को? Milk teeth. Yes, it is temporary set of teeth. And how many milk teeth are there? 20 teeth. इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? दूध के दांत. ठीक है. Now last question. In each jaw, how many teeth are there? अभी उसके लिए आप अपने टीथ तो काउंट मत करने बैठना. ठीक है. जनरली 16 टीथ होते हैं इन ईच जो. एंड व्हाट आर दे? तो इंसिजर्स 4, कैनाइन्स 2, प्रीमोलार्स 4 एंड मोलार्स 6. रिमेंबर दिस नंबर. Okay then. Now I hope the concept of teeth is clear. Now let us start with the tongue. It is another organ which is found in the buccal cavity. Tongue. So it is a fleshy muscular organ. It wets the food by mixing with saliva so that it becomes slimy and easily swallowed in the next organ. Then it has taste buds. That is why it is one of the sense organ. Which taste buds are there? For the sweet, sour, bitter and salty, as you can see in the diagram. Now we will see the second step, that is digestion. जैसे ही हम फूड मुंह में रखते हैं उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है. फूड में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट. अभी जब भी फूड माउथ में जाएगा उसके बाद माउथ के बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन पूरा हो जाएगा. मतलब कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस इज देयर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे हम मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ फैट. नाउ लेट अस डिस्कस ईच ऑर्गन इन डिटेल. First of all, we'll see digestion in mouth. That is what? Inside the buccal cavity. Now already we discussed that in buccal cavity teeth and tongue are there. That is apart. But inside the buccal cavity salivary glands are there. Salivary gland का function क्या है? saliva को secrete करना. और saliva में ऐसा क्या होता है? तो saliva contains digestive juices. और ये digestive juices फूड में स्पेशली क्या? स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे. किस में? तो स्टार्च में से शुगर बना देंगे. और उसके बाद वो स्लिमी फूड ट्रांसफ़र होगा ईसोफेगस में. ईसोफेगस क्या है? आप देख सकते हो. इट इज़ अ लॉन्ग पाइप. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. इट कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक. इट passes food from the mouth to the stomach by peristaltic movement. Here no digestion is occurring and it is about 25 cm long in adults. Now let us see what is peristaltic movement. The wall of esophagus contracts and relaxes to produce wave-like movement is called peristaltic movement. It is also known as peristalsis.
This process will help the food to pass further through the esophagus to the stomach. Now the next organ is stomach. Stomach, wall of stomach secrete gastric juice. Gastric juice contains three components: hydrochloric acid, digestive juices and mucus. Here let us see the function of each. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज इट? इस एसिड तो आप सबको पता ही है क्या है. एसिड सिक्रेट होने से क्या होगा, तो जो भी फूड के साथ जर्म्स होंगे इट किल्स दैट जर्म्स and it provide acidic medium so that digestive juices can easily work upon the food. डाइजेस्टिव juices का फंक्शन क्या है, तो डेफिनेटली डाइजेशन करना, मगर याद रखना स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है. So digestive juices will digest the protein which is there in the food. And third one is mucus. अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इट माइट डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक के सेल्स को भी डैमेज कर सकता है. डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और जो वॉल बनी हुई होती है उसमें भी तो प्रोटीन होता है, तो वो उसको भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं ना. इसलिए गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी होता है, तो पहले म्यूकस वो सारी वॉल को कवर कर लेता है जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डैमेज ना पहुंचा सके, उसको डाइजेस्ट ना कर सके. इसलिए दैट इज वाई इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड. नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन is about 6.5 meters long in human. The semi-solid food which passes from stomach to small intestine is known as chyme. Remember it very well. This small intestine for the digestion purpose receives secretion from the liver and pancreas. The function of liver and pancreas and what are their secretion, first of all we'll see that, and then afterwards we will see the digestion process in small intestine. Already we discussed that liver and pancreas are the helping glands that secretes digestive juices for the digestion process. Here liver secretes bile juice and pancreas secretes pancreatic juice. First of all we'll see about the bile juice. Bile juice will convert large fat globules into small globules so that other digestive juices can easily digest the small globules of fat. If bile juice produced in excess amount, then it will be stored in gallbladder. Gallbladder is a small organ that is situated above the liver itself. Once again I am repeating, the function of bile juice is to convert large fat globule into small fat globule. That is what breakdown of fat into small globules. अगर बाइल जूस एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में. एंड व्हाट इज गॉल ब्लैडर, इट इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड अबव द लीवर. नाउ लेट अस सी अबाउट द पैनक्रियास. पैनक्रियास is secreting pancreatic juice. Pancreatic juice is a combination of different digestive juices that digest carbohydrate, proteins and fat. Here carbohydrate gets digested into simple substance that is sugar. The simple substance of protein is amino acid. So proteins will be digested into amino acid and fats digested into fatty acid and glycerol. Remember the name of simple substances of carbohydrate, protein and fat. कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट होगा, शुगर में. प्रोटीन्स किस में होगा, एमिनो एसिड में. एंड फैट किस में होगा, तो अगर फैट का डाइजेशन होगा तो हमें दो सब्सटेंसेस मिलेंगे, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. मीनवाइल the complete digestion process we will get in the small intestine itself. Once again I am repeating, pancreas. Pancreas is secreting pancreatic juice that digests carbohydrate into sugar, proteins into amino acid and fat into fatty acid and glycerol, and meanwhile complete the digestion process. Now we will discuss one short activity
The aim of the activity is effect of saliva on food. For that, what material will be requiring? We require one food material, that is for example bread, then watch glass, petri dish, iodine solution and saliva from your mouth. इसमें हमें क्या करना है? ब्रेड के टुकड़े टुकड़े कर दो, कुछ टुकड़े एक पेट्री प्लेट में रखो और कुछ टुकड़े दूसरी पेट्री प्लेट में रखो। पहली वाली पेट्री प्लेट में आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल के स्टार्च के लिए टेस्ट करो, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था स्टार्च का टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरी पेट्री प्लेट में थोड़ा अपने मुंह में से सलाइवा उसमें डालो और कुछ टाइम उसको ऐसे ही रहने दो और उसके बाद उसका आयोडीन टेस्ट करो और फिर दोनों के रिजल्ट को मैच करो, क्या आपको डिफरेंस मिलता है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। आप देखोगे कि पहले वाले पेट्री प्लेट में जिसमें आपने सलाइवा नहीं डाला था वो पूरा ब्लूइश ब्लैक आपको दिखेगा, और दूसरी पेट्री प्लेट में जिसमें आपने सलाइवा डाला था उसमें स्टार्च का डाइजेशन हुआ और शुगर मिला, तो फिर वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें डाइजेशन हुआ है वो उसमें आपको ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। दैट प्रूव्स दैट डाइजेशन हैज़ बीन डन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। With this, second step, that is digestion, is over. Now third stage is absorption. Absorption, तो here what after the process of digestion जो भी simple substances form हुए हैं वो सब absorb हो गए small intestine में। For the absorption, lining of small intestine has finger-like projection. Name क्या है उसका? villi. What is the function of villi? So this villi increases surface area for the absorption process and makes the absorption process faster. Each villus, here this villus is singular of villi. Each villus has fine network of blood vessels so that nutrients are directly absorbed into this blood. ऐसे सारे simple substances जैसे कि शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो भी बचता है दैट इज़ व्हाट फ्रॉम द काइम। दिस काइम विल पासेस टू लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो वो काइम में जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो मेन ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बट in large intestine water and minerals are absorbed, that you have to remember properly. After the absorption process, assimilation process is there. Assimilation का मतलब क्या है कि जो भी सिंपल सब्सटेंसेस ब्लड में एब्जॉर्ब हुए हैं वो पहुँचेंगे अभी बॉडी सेल्स में और वहाँ पे उसका यूटिलाइज होगा, मतलब यूज़ होगा। तो हियर सिंपल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी सेल्स वाया ब्लड, दैट वी नो। सेल में पहुंचने के बाद उनका क्या होगा? तो फर्स्ट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, and at the end it liberates energy. That energy we will use for the different processes. Then amino acids are used for repairing worn out cells and body tissues. मतलब रिपेयरिंग के काम के लिए ये एमिनो एसिड्स यूज हो गए। एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स एंड स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज़। मतलब जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें खाना नहीं मिलता है तब ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में से हमें एनर्जी मिलेंगी। दैट इज़ वाई दे आर एक्टिंग एज अ एनर्जी रिजर्व्स। रिमेंबर द फंक्शन ऑफ ईच प्रॉपरली। Now last step of nutrition is egestion. Egestion मतलब removal from the body. Once the absorption of water and minerals are done into the large intestine, the undigested food becomes semi-solid or you can say thick. Then it is stored in the rectum, and when storage is full, it is removed through the anus. एनस पार्ट नीचे दिखाया गया है डायग्राम में, उसके ऊपर वाला जो ब्रॉड पार्ट है उसको बोला जाता है रेक्टम। विद दिस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज ओवर।
let us revise the same topic through a module. So please watch it carefully and understand it. Now look at the given diagram. It is diagrammatic representation of human digestive system. You need to remember the labeling. It can be asked in exam. Our topic for today is digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. Two glands, namely liver and pancreas, also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The food is churned in the stomach to further break it down. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus. My dear students, this topic is really very important as far as 10th standard is concerned. So please learn it properly and remember each and every labeling properly. Thank you so much.